नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोंडा विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक डेढ़ा जी मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आप ये बताएंगे, पूरे भारतवर्ष में जैसे कि मोदी सरकार द्वारा जी मुफ्त वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिस पर 100 करोड़ लगभग हो चुका है उसके लगभग, तो इस पर आप अपनी पार्टी शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन मात्र 9 महीने में इस देश की जनसंख्या को देखते हुए 100 करोड़ की जो वैक्सीन का पार इन्होंने पार किया है, उसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे प्रधानमंत्री, हमें घमंड होना चाहिए कि हमारे देश पे कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे जनसेवक हैं हमारे, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम हमारा इतनी जल्दी में कर दिया। जिन्होंने काफ़ी जो विपक्ष थे हमारे, वो बड़े बड़े वादे करते थे कि 5 साल कुछ नहीं हो पाएगा, 10 साल कुछ नहीं हो पाएगा, पर ये 9 महीनों में ये कार्य करके दिखाया है। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और अपनी पूरी पार्टी जो लगन से काम करती रही हमारी, और वैक्सीनेशन की जो हमने ड्राइव चलाई मोदी जी ने, पहले कोरोना वॉरियर्स को दी। उनके कार्य देखिए आपके किस तरीके से कार्य थे कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उनको सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन देने का काम किया। फिर उन्होंने डॉक्टरों को, सबको साथ के साथ, फिर बड़े बुजुर्ग, फिर छोटे, अब बच्चों की वैक्सीन पे काम हो रहा है। इससे अच्छी क्या बात होगी कि हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे और हम इस कोरोना महामारी को हमने लगभग तो हमने 90% दूर कर चुके हैं। 10% हम बहुत जल्दी दूर कर पाएंगे। अच्छा, आपका राजनीतिक जो सफ़र दौर शुरू हुआ सर, जी, कब से और कैसे आना हुआ आपको? देखिए जी, राजनीति दौर मेरा, मैं छात्र राजनीति में था। अब से पहले मैं विद्यार्थी परिषद ABVP में मैंने छोटा मोटा पद पे काम किया है। ABVP के लिए मैंने काम किया है। ऐसा तो मेरा कोई छात्र वो था नहीं, पर मेरे अंदर शुरुआत से ही मैं पॉलिटिक्स या दरअसल क्या लोग ऐसे कहते थे, हमारे घर वाले भी कहते थे बड़ी गंदी है राजनीति, पर जब तक हम किसी चीज़ की तह तक नहीं जाएंगे हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चल पाएगा। देखिए जी, मोदी जी एक हमारे ऐसे आइडल हैं। उनके बाद 2014 के बाद मेरा जो उनके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो और ज़्यादा प्रेम और ज़्यादा लगाव हुआ, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए, पार्टी में काम करना अपने आप को इच्छुक समझता था। सर, आपकी किस प्रकार की जन सेवा है, आप जो सेवा दे रहे हैं अपने क्षेत्र में, चाहे कोरोना चाहे उसके अलावा? देखिए जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोकल MLA हैं गोंडा विधानसभा के, अजय महावर जी, वो हमारे इतने काम करने वाले, इतने कार्य करने वाले विधायक हैं। उनसे हमें कहने की मिनट की देरी होती है, वो हमारा कार्य 1 मिनट में करवा देते हैं। हम उनके थ्रू कुछ भी हमें, जो हम अपने काम करवाना चाहते हैं, हम विधायक जी के पास 1 मिनट में बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है। विधायक जी कहते हैं हम विधायक नहीं, आप विधायक हो, तो ये काम आप करवाओ और दिखाओ। उनकी राह पे और उनके वो करते हुए उन्होंने हमारे क्षेत्र में पूरी बढ़िया विकास कर रखा है। हर हफ्ते, हर तीसरे दिन वो दौरा करते हैं। पहले विधायक हैं जिन्होंने हर वार्ड में अपना एक कैंप कार्यालय खुलवा रखा है, शिकायत दर्ज करने के लिए एक बंदे, और हर हफ्ते वो बैठते हैं। उनके थ्रू हम सारे काम करते हैं। अपने सीवर वगैरह किसी चीज़ की परेशानी हमें नहीं है यहाँ। सर, गोंडा गांव आपका कब से विकसित है, कब से मतलब? देखिए जी, गोंडा गांव का हमारा बड़ा पुराना इतिहास है। बताते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें सुनने में मिलता है कि 700 साल पुराना हमारे इस गांव का हमारा इतिहास है, जो हम यहाँ आके रहे हैं। हम गुजर बिरादरी से बिलोंग करते हैं, डेढ़ा हमारा गोत्र है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े बताते थे कि हम 700 साल पहले हम पता नहीं कहाँ तिलपत फरीदाबाद से आए, उसके बाद हम कैथवाड़ा, यहाँ कश्मीरी गेट बस अड्डे रुके, फिर कैथवाड़ा गांव बसा हमारा। पर हम बाढ़ आने के, बाढ़ग्रस्त में रहे, हम कहीं बस नहीं पाए। फिर हमारे पूजनीय बाबा श्यामगिरी मंदिर था, हमारा बाबा श्यामगिर थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे उनकी बड़ी मानता रखते थे। फिर ये गोंडा गांव था, ये गोंडा गांव हमें बसाया, हमें मिला। आज ये बताते कि हमारी गोंडा गांव का इतना रकबा था कि जामा मस्जिद की दूसरी सीढ़ियों तक भी हमारे गाँव की ज़मीनें हुई करती थी। और क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं सर आपके गांव में? देखो, हमारे गांव में लगभग शहरी विकास केंद्र का दिल्ली का गांव है, सुविधा है, सब चीज़ ठीक है। एक समस्या हमारे गांव की सबसे बड़ी एक है, जो ये हमारा मेन गावड़ी रोड है जी। हर विधायक आया, सब ने वादे किए। इससे पहले साहब सिंह चौहान जी भी थे, जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इतनी मेहनत करी इस रोड के चक्कर में, इस रोड के लिए उन्होंने पार्टी से हर चीज़ काम करवाने की कोशिश करी। अब हमारे जो विधायक अजय महावर जी, वो उस विधानसभा के पटल पे इस फाइल को इतनी बार उठा चुके हैं, पर ये जो दिल्ली सरकार की निकम्मी सरकार है ना, वो नहीं चाहती कि कोई भाजपा का एक विधायक हमारे एंटी रह के और इतना अच्छा विकास का काम कर दे। तो विधायक बहुत आए, किसी ने काम नहीं करा, पर साहब सिंह चौहान जी ने एक काम किया था, उस दौरान उन्होंने ये चीज़ उठाई थी, और वही कार्य अब हमारे महावर जी
हमारी सबसे बड़ी मांग है, हमारा ये 100 फुट रोड होना चाहिए। ये जो गांवड़ी रोड है, इसकी कनेक्टिविटी आप पाँचों पुस्ते से उतर के सीधा शाहदरा है जी। मौजपुर होते हुए शाहदरा, इस रोड की इतनी मांग है। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो पा रहा इस कारण में सिर्फ, तो हमारी मांग सबसे पहले ये रोड चौड़ा होने की है। जी अच्छे जान लेते हैं। अब जैसे सर चुनाव आ रहा है एमसीडी को लेके, जी जी 3 टर्म से, जैसे कि एमसीडी भाजपा में है, आने वाला जो समय आ रहा है 22 में, जी। क्या इस बार जनता का मुंडा, एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी अच्छी एक पकड़ बना चुकी है दिल्ली में, जी। तो क्या लगता है इस बार कंपटीशन चुनाव को लेकर? देखो, कंपटीशन तो हमारा पहले भी कोई आम आदमी पार्टी से नहीं था। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे और झूठे वादे और मक्कारपंथी की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। कोरोना समय में उन्होंने यूट्यूब पे व्लॉगिंग का काम किया, उसके सिवा मैंने तो उन्हें कहीं ना तो दिल्ली में किसी अस्पताल में देखा, ना मैंने उन्हें किसी रोड पे जाते हुए किसी लोगों के लिए काम करते देखा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी लोगों के साथ अस्पतालों में मौजूद थे। हमारे प्रधानमंत्री जी हर एक लोगों से बात कर रहे थे, समय ले रहे थे। तो दिल्ली में उन्होंने क्या करा है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी बारिशें हो जाती हैं, वो कहते हैं जनता को फ्री पानी दे देंगे, घरों में पानी घुस जाता है जी, तो वो पानी देते हैं वो घर में। उससे लोग इतने परेशान होते हैं, दिल्ली इतनी परेशान है, डेंगू का इतना काम, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। डेंगू के लिए वो क्या कर रहे हैं, अस्पतालों में जाके सिर्फ ना तो कोई सुविधा है, पानी बारिशें हो रही हैं, कोई ऐसी सुविधा। मैं तो इनकी कोई कार्य को कुछ मानता नहीं। एमसीडी में भी हमारी इस बार पूरी बढ़िया सरकार बनेगी। मगर एमसीडी को लेकर सर बात कर लेते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है? कर्मचारियों को समय समय पर वेतन नहीं मिल पाता, और डेंगू का इस समय जो माहौल बना हुआ है। देखो, एमसीडी हमारी इस चक्कर में पूरा हर चीज़ से विकास का काम कर रही है। जो भ्रमित करने की राजनीति केजरीवाल दिल्ली सरकार कर रही है ना, वो हमें ऐसा भ्रमित कर रही है, हमारी एमसीडी को इतना गलत बना के जा रही है। देखो, फंड रिलीज आप देखो केंद्र से सीधे होगा पहले स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अगर एमसीडी को काम ही नहीं करने देगी या पैसा ही रिलीज़ नहीं करेगी, तो पैसा कैसे दे देंगे? और हमारे तो भारतीय जनता पार्टी सारा दिल्ली प्रदेश हमारा इसमें धरने पे बैठा इतनी बार कि हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह दे, तो हम तनख्वाह किससे मांगे? एमसीडी तनख्वाह तो दिल्ली सरकार से मांगेगी। दिल्ली सरकार हमें पैसा ही नहीं देगी। वो तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमें हमारे काम से रोक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एमसीडी में हर चीज़ से काम होता जा रहा है। देखो, हमारी पार्टी का देखो इतना अच्छा एक योजना रहती है कि वो नई दौर शुरू करा उन्होंने कहा देखो, भ्रष्ट जितने भी पार्षद थे 3 निलंबित कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और अगर अब किसी की नेगेटिव रिपोर्ट होगी तो हम जो अब निगम पार्षद है उनको बदल के दूसरा निगम पार्षद, पिछली बार हुआ भी ये जी है, नए चुनाव लड़वाए गए हैं। तो यहाँ पार्टी हमारी भाजपा सिर्फ भाजपा पार्टी है, जनता की पार्टी। ये अगर किसी को अगर निगम पार्षद को एक अपना घमंड हो कि मैं नहीं, भाजपा से वो जनता के पार्षद हैं, अपने घर के पार्षद नहीं है। वो सब अपना काम कर रहे हैं और कोई गलत काम करेगा तो पार्टी उन पर एक्शन भी लेती है। तो आप इस चुनाव की दौड़ में अभिषेक भाई? देखो जी, चुनाव की दौड़ में तो मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, ना मैं ऐसा सोच लेके इस पार्टी में आया हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से लगाव रखता हूँ, मैं इसकी पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। मोदी जी के हम सिपाही हैं, उनके नक्शे कदम पे चल के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे थे, उनके नक्शे, स्वामी विवेकानंद जी हमारे आइडल रहे हैं। हम उनके पथ पे काम करना चाहेंगे, उनके पथ पे चलना चाहेंगे। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, मैं इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विकास करना आया हूँ। पार्टी मुझे अगर आने वाले समय में मुझे इस योग्य समझेगी तो मैं ज़रूर मौका लूँगा, अगर पार्टी इस योग्य हमें समझेगी। अच्छा, पर कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक भाई, आप एक छोटा सा संदेश लास्ट? देखो, मैं संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि सारी हमारे जितने भी यूथ हैं और जितने भी हम सब ये हैं, हम मोदी जी हमारे इतना विकास कर रहे हैं, इस देश को इतना मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। पहले हमारा देश किस स्थिति पे था वो सब पता, और आज हमारा देश इस स्थिति पे है कि हम इस देश को, आज हम बाहर जाके अगर हम किसी से इंटरव्यू करते हैं या बोलते भी हैं ना, कहीं जाके हमारा भारतीय खड़ा होता है कि मैं भारत से आया हूँ, तो एक घमंड से बोलता कि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, आज हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज हिंदुस्तान की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की नीति को हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात अभिषेक डेढ़ा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।